Hi everyone, welcome back to my channel. So welcome to the new study vlog, and I know I'm uploading this video after a long time, but I'll share you everything. But before that, in this video I'm going to share you my preparation before my pre-board exam. So it was my maths pre-board exam, एंड येस मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे तो मेरे प्री बोर्ड्स नहीं जा रहे हैं बिकॉज अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सो इट्स फाइन। एंड तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी अबाउट माई सिलेबस अपडेट। वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आई वोक अप नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं 9 बजे उठी थी एंड नाउ आई मेड माई टू डू लिस्ट। सो टू डू लिस्ट में जो भी चीज़ें इंक्लूड करनी थी आज मुझे करनी, वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड इट वॉज सो डिलीशियस। एंड देन आई थॉट कि चलो 8 आवर्स का चैलेंज करते हैं। सो यहाँ पे पहले मैंने दूसरा टाइमर लगाया था। मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ऐप होगा तो मैं उससे अपना टाइमर सेट करूँगी, बट यहाँ पे मैंने 8 आवर्स का टाइमर लगाया। बट जैसे मेरा टैब बंद हुआ, वो जितना भी टाइमर था वो सारा दोबारा से स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से मुझे दोबारा से मतलब 1 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद 7 आवर्स का टाइमर मुझे दोबारा से लगाना पड़ा था। सो डोंट बी कंफ्यूज कि 8 आवर्स का बोल के 7 आवर्स का ही किया, ओके। सो हेयर आई वॉज डूइंग एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज मैं मिड टर्म की लिटरली बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, तो मुझे उसको ज़्यादा फोकस पे करना है बिकॉज अभी जो सेकेंड टर्म की चीज़ें हैं वो तो मेरे को अच्छे से रिवाइज्ड हैं, बट मिड टर्म में जो चीज़ें आई थी वो मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी एंड इट वाज सेकंड सैटरडे आल्सो। तो सेकंड सैटरडे को मैंने अपना सारा सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया था एंड संडे को आई वाज डूइंग ऑल माय लाइक प्रीवियस जो मेरे एग्ज़ाम्स में आया था। सो नाउ लेट मी टेल यू कि इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। एक्चुअली जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वीडियो वो मेरे पास फ़ोन नहीं था, इस वजह से मैं कोई भी स्टडी व्लॉग ऐसा कोई शूट नहीं कर पा रही थी। बट नाउ अब मेरे पास फ़ोन भी है एंड मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। सो सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है क्योंकि अभी मेरा जो एसएसटी का है उसमें 3 चैप्टर अभी भी मेरे रहते हैं। तो पहले प्री बोर्ड्स को एक बार मैं निपटा लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से करूँगी रिवाइज़। अभी मैंने किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया है, जस्ट मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कह सकते हैं। सो बाय द वे यहाँ पे मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, सो आई बॉट दिस बॉटल। तो मेरे को बहुत टाइम से लिटरली एक वाटर बॉटल लेनी थी, बट फाइनली अब जाके मैंने ये ली है एंड द कलर वाज सो प्रिटी। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट लाइक मैं ये वाला चैलेंज आराम से कंप्लीट कर लेती बिकॉज 8 आवर्स इन अ डे इज़ नॉट अ वेरी हार्ड टास्क। बट क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ मार्केट चली गई थी उसी चैलेंज को लेकर, इसी वजह से मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी आपको आगे पता चलेगा कि मैं टोटल कितने आवर्स स्टडी की मैंने। सो यहाँ पे आई फिल्ड माई बॉटल एंड आई अगेन सिट टू स्टडी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप वगैरह शूट नहीं की है बिकॉज ऑफकोर्स मैं सिर्फ मैथ्स ही कर रही थी उस दिन, तो इस वजह से। एंड यहाँ पे आई अगेन टेक माई टू डू लिस्ट कि मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली है। सो यहाँ पे मैंने 9 चैप्टर्स की टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें मैं लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर एंड में नहीं कर पाई थी। सो नाउ लेट मी टेल यू कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया। सो मैथ्स का एग्ज़ाम वाज क्वाइट इजी बट बहुत ज़्यादा लेंथी था और मेरा अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया और लिटरली मेरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन लाइक छूट गए। मैंने खुद से नहीं छोड़ा है, टाइम कम रह गया था तो मैं लास्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। सो मेरे स्ट्रेट 10 मार्क्स तो यहीं से कट जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ़ नहीं था बट बहुत ज़्यादा लेंथी था, इस वजह से मेरा टाइम मैनेज अच्छे से नहीं हो पाया। एंड मैं ज़्यादा सैम्पल पेपर करके भी नहीं गई थी, लाइक मैंने सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर किया था। सो इस वजह से टाइम मैनेज मेरा नहीं हो पाया, बट मैं और अपनी प्रैक्टिस करूँगी सो दैट मेरा टाइम मैनेज अच्छे से हो जाए। सो बाय द वे हियर आई वाज डूइंग एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड अगेन ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज मेरे यही 2 चैप्टर्स वीक थे जो मेरे पहले मिड टर्म में आए हुए थे। एंड यहाँ पे अब मेरा मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है बिकॉज अगर मैं वैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करूँ तो मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। सो मेरा मैथ्स का सिलेबस हो गया क्रिस्टल क्लियर एंड नाउ आई हैव टू डू ओनली सैम्पल पेपर्स। एंड साइंस में मुझे फिज़िक्स पे थोड़ा ध्यान देना है
एंड अब मेरे 3 प्री बोर्ड्स और है, तो पहले वो मेरे फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपने सारे सैम्पल पेपर वगैरह स्टार्ट करूँगी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ सीरीज़ जिसमें हम रोज़ सैम्पल पेपर करेंगे एंड उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम में देती रहूँगी। सो इफ़ यू हैवंट फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, सो आई हैव प्रोवाइडेड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर। एंड यहाँ पे मेरा ये वाला मतलब चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड मेरे को बेसिकली यहाँ पे 4 चैप्टर आज करने थे बिकॉज़ उससे पहले मैंने बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। एंड यहाँ पे मेरा टाइमर ऑन है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास स्टिल लाइक 4 घंटे बचते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट कर ली थी, तो मेरे को अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी करनी थे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले मैंने बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस किए बिकॉज़ मेरी मैम ने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं, मतलब वो लो से हाई तक है, तो अगर उसको कर लेती हूँ सीरीज़ वाइज तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। एंड इट्स अराउंड 11 PM एंड यहाँ पे स्टिल मेरे पास 3 घंटे बच रहे थे अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। सो आई थॉट कि अब जो मुझे लेक्चर देखना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं उसको देखूं बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर अच्छे से मेरा हो गया है। एंड एक क्वेश्चन पेपर में जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो लीनियर इक्वेशन का ही था, और यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन का लेक्चर कर रखा था कि मैं PW से करूँगी, बट रात में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैंने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर लाइक इसको रिवाइज़ नहीं किया था। और एक क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हो रहा था वो इसी चैप्टर का था, तो मेरा एक चैप्टर ये रहता है। और भी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मुझे सुबह उठ के करनी है लाइक BPT एंड डाइस वाले क्वेश्चन और कॉइन वाला मेरे को एक बार देखना था बिकॉज प्रोबेबिलिटी का मैंने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था। सो मैंने यही मिड टर्म में भी किया था कि जितने भी BPT और जितने भी थ्योरम्स है एंड जो रैशनल इरेशनल है वो मैं सारी चीज़ें सुबह ही करती हूँ। एंड बाकी और मैंने उससे भी पहले लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ही चैप्टर किया था बिकॉज मुझे इसमें ही थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर में एक भी लाइक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे बहुत ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आया था। सबसे ज़्यादा मार्क्स ही अगर कोई आया था तो वो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो नाउ यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे को इसका डिस्टेंस वाला देखना था बिकॉज़ इसमें सर ने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, ये बहुत अच्छी है टाइमलाइन कि उस हिसाब से आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप उससे जाके देख सकते हो। सो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी चीज़ में दिक्कत नहीं थी, बट मेरे को जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना वो मेरे से नहीं हो पा रहे थे। बट रात में हमारा नेट ही ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से ये वाला टॉपिक समझ नहीं पाई थी। बट ये एग्ज़ाम में भी नहीं आया था, बट क्योंकि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अब मैं इस टॉपिक को अच्छे से कर लूँगी। सो अब मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे मैंने वो किया था उसके बाद, बिकॉज़ अभी भी जो मेरे 8 आवर्स का चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी भी उसमें काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था। सो आई थॉट कि मैं ऐसे ही ऑफलाइन ही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की NCERT कर लेती हूँ बिकॉज़ जो मेन चैप्टर्स हैं लाइक सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड सर्कल्स, इस तरीके के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनके मैंने पूरी NCERT के क्वेश्चंस किए थे विद एग्जांपल्स। सो इन टोटल आई स्टडीड फॉर ओनली 6 आवर्स एंड अभी भी मेरे 2 आवर्स बचते थे इन चैलेंज, बट इट्स ऑलरेडी मोर देन 11:30। सो आई थॉट कि अब मैं बाकी चीज़ें सुबह कर लूँगी। एंड या गाइज दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई प्री बोर्ड। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।